गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का मौसम का एंजॉय करते हुए सुबह 6 बजे हमने उठ गए हैं और अभी रनिंग के लिए आ चुके हैं। सो आज हम शेयर करने वाले हैं 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर। और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो ठीक है, बन रही है, वीडियो को पूरा देखने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हम 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। अरबों ने निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मवेदी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा। यहाँ पे आप सभी को क्वेश्चन को देखने को मिलता होगा। लास्ट में आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन का आंसर देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरह से आप अपने सारे क्वेश्चन को इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं, जिसको हमने कई बार किया हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर चुका है। तो आप भी देखते हैं, यहाँ पे कोश है, फिर वहाँ पे प्रियदर्शी है। इस अशोक का अपने शिलालेखों के सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है प्रियदर्शी। 5वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन नीचे आपको प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द योतक था। नृत्य के लिए यवन राजसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का। फिर आपको 7वां होगा जैन धर्म में। तो यहाँ पे आप सभी को सारे क्वेश्चन को यहाँ पे चोल काल के दौरान नटराज की कांस्य प्रतिभा देवता को निर्वाद से निम्नलिखित हाथ दिखाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में कई दिखाए गए, 8 हाथ, 6 हाथ, 2 हाथ। यहाँ पे सही जो आंसर है आपका वो 4 हाथ है। आते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। इसमें आपको क्वेश्चन में मिलेगा द्वापर, कृत, त्रेता और कली। कृत, द्वापर, त्रेता और कली। यहाँ पे आपका सही आंसर सी होगा, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। ठीक है। 12 आप क्वेश्चन देख रहे होंगे। वहाँ पे आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, यह है सिंधु। आप सबको पता होगा। 13वां क्वेश्चन आप सभी के सामने होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा। सो आपके सामने 13 क्वेश्चन हो गया। 14वें भी वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। स्क्रीन पे आप लोग देखिएगा और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए। हमने 100 क्वेश्चन को यहाँ पे एनालिसिस की है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग निम्नलिखित में से कौन सा है? शेष 3 के वर्ग का नाम। यहाँ पे 15 क्वेश्चन क्या है? कोश। 16 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा, सुद्रुत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेज को पलटते हैं और यहाँ पे है 17वां क्वेश्चन। तो आप सभी के सामने 17वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम से रूप में होता था? तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका है भरहुत मूर्तिकला। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आ गया आपके सामने। सुमेलित कीजिए सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसको आपको भरना है ऐसे जैसे दिया होगा। इसका क्वेश्चन आपको सही है बी। देखिए, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। तो ये क्या होगा? चरक। ठीक है। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? अर्थशास्त्र। यहाँ पे होगा आपका 19वां अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 आपका है। सुमेलित कीजिए कि कूट का प्रयोग करते हुए सही विधि। यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन ए है जिसमें ए का 4, बी का 3, सी का 8, डी का 2। गुप्त का 4 जैसे आपको बताए हैं। पहला गुप्त 1 है तो उसका आगे वाला जो होगा देवगढ़ वो 4 है। इस तरह से इसको मिलान करना है। जो पहली बार देख रहे हैं वो समझिए कि गुप्त का मतलब उसके सामने जो है 4 वो देवगढ़, तो वो हो जाएगा ए का 4। फिर चंदेल वो बी का 3, तो वहाँ पे होगा खजुराहो, चाणक्य। सी का क्या होगा? ए, तो वहाँ पे सी के सामने ए लिखेंगे। फिर पल्लव क्या होगा? पल्लव का 2 है तो डी के सामने 2 लिखेंगे। इस तरह से आपको मिलान करना होगा। तो
हमें लगता है कि आप सभी को ये पता हो गया होगा, जैसी तरह से हमने बताया है। ए का 4, बी का 3, सी का ए, डी का 2। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका होगा, उम्मीद है हमें। फिर यहाँ पे आप आएंगे 21वें क्वेश्चन की तरफ। नीचे आपको सारे क्वेश्चन को आप एनालिसिस करते जाइए। और यहाँ पे मणिग्राम है, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन में पुलकेशिस प्रथम पदावली शिलालेख शक वर्ष 465 का दिव्यांकित। यदि इसे विक्रम संवत दिनांकित करना हो तो वर्ष 601 है। आपको यहाँ पर 1998 तक का हो चुका है। आपका 34वां क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आप लोग देखते रहिए। युग्मकों से सम्मिलित कीजिए। तो इसका आपका क्वेश्चन जो सही होगा A 3 और 4, 1 3 और 4, 2 नहीं होगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां है, वो भी आपको इस तरह से लौह का हल, नगर संस्कृति, इसका भी 4 3 2 1। ठीक है, 36 क्वेश्चन पे आते हैं। इस प्रश्न को आप पढ़िएगा, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। यहाँ पे है आपका दूसरे कथन के कारण आर का इन दोनों व्यक्तियों को सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इस प्रश्नों का उत्तर दीजिए, कूट की सहायता से चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को मिलेगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण। ठीक है, 37 का भी हो गया आपका 1 2 3। 38 का भी सौगौरा ताम्रपत्र। और यहाँ पे 39 का है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैप सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अशोक कहाँ पे है, इन सब चीज़ को आपको अशोक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा, क्योंकि अशोक से क्वेश्चन प्रीलिम्स में हमें लगता है हर बार आप उठा के देखेंगे, हर बार आ रहा है। तो आप लोग अशोक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लीजिए। तो चलिए, हमारा 40वां क्वेश्चन है, दिया गया मानचित्र संबंधित है। उसमें आपको दिखा एक साइड अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, नीचे लिखा गया है हिंद महासागर। सो इसका आपको अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय आपका ये आंसर होगा। तो 41वां लिखते हैं, ईसा की 3री शताब्दी की जबकि हुड़ आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकारित निर्भर हो, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार। आप सबके यहाँ पे 3 1 4 2। फिर आपको 43वां दिखा होगा मगध बैक्टीरिया। सो आपको यहाँ पे नीचे आप सभी को हम क्वेश्चन भारत समूह को। तो चलिए, वीडियो को बने रहिए आप लोग। 100 क्वेश्चन का टारगेट है और सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है हमें। से यहाँ पे 48वां क्वेश्चन आपके सामने। इसमें क्वेश्चन आपको जैन धर्म के अहिंसा पर बल, कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। तो इसका पहला है ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या है। 49वां भी आप लोग के सामने है। इसमें भी सेम क्वेश्चन इसी तरह से है, ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ठीक, ये आपका आंसर आपके सामने है। 50वां क्वेश्चन है, अशोक के, देखिए अशोक फिर आ गया ना, अशोक के कलिंग को मौर्य साम्राज्य से जोड़ लिया। कलिंग दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों के नियंत्रित करता है। फिर इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। फिर यहाँ पर ग्रीगो द्वारा नंद कुषाण। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा लास्ट में 55वां, जो कि बी है। ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक, यहाँ पर चोल राजाओं के किसी एक ने, यहाँ पे होगा राजेंद्र, सही आंसर। 64 क्वेश्चन की तरफ आप लोग पढ़िए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और यहाँ पे है निम्न, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर भारतीय मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया को शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो यहाँ पे होगा
दोनों, 1 और 2। ठीक है, 65वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूत्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिमय का विषय था। पहला आपका सही होगा, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। आपका ये सही होगा। 66 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 67 में आपका A, 2 और 3 सही होगा, जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सेम क्वेश्चन दोनों का आंसर सही होने वाला है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 68 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसका भी उपरोक्त में से कोई नहीं है, इसे आप इसी पर टिक कर सकते हैं। फिर हो गया आपका नेक्स्ट 69, प्राचीन जैन धर्म के संबंधित कथनों पर कौन सा एक सही है? तो सी आपका सही है। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा का खारवेल का समर्थन मिला। 70 क्वेश्चन भी हो गया आपका। 71वें क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। तीनों में समसामयिक नहीं है, इसको आप लोग मिलिंद। 72वां क्वेश्चन का आपका है दंत दुर्ग। 73 क्वेश्चन का सिंधु तथा झेलम प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? यहाँ पे आपका होगा सिंधु तथा झेलम। प्राचीन काल के भारत आक्रमणों को संबंधित कीजिए, कौन सा सही? कालानुक्रम, यूनानी शक, कुषाण। ठीक है, यहाँ पे आपका समुद्रगुप्त हो गया, केवल 2 हो गया। 78वां का बौद्ध मत। 79 का बाघ गुफाएं। 80 का क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, इसमें आपका हो जाएगा। 81 का क्वेश्चन सार्वभौमिक आत्मा से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग बने रहिए वीडियो में। यहाँ पे हमने पेज को पलट लिया है। 82 क्वेश्चन आपके सामने है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोग NCERT भी पढ़े होंगे, ठीक, तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए आप लोग। यहाँ पे पहला और 2 दोनों सही है। यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है। उसके बाद 84 है धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार पर चित्रित करते हैं। इसका 1 और 2 सही है। प्राचीन 84 का आपको पता होगा, 1 और दोनों। और 84 का आपको सी सही है, केवल 1, 3 और 4 है। 85 का केवल 2 और 3 सही है। 86 आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, नागर, द्राविड़ और वेशर है। इसका क्वेश्चन आपको भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ। 87 का आपके सामने है भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्धा मुद्रा कहा जाता है। इसका प्रतीक है मार के प्रलोभनों को बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्ष्य होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। तो इसका बी सही है। भगवान बुद्ध कहाँ पे हैं आप सबको पता होगा, लुम्बिनी नेपाल में है। आप लोग मैप में देख लीजिएगा। सो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 95 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक कहे नहीं है, और कर दीजिएगा आप लोग। तो आपको यहाँ पे 2, 3 और दिखाई दिया होगा। 95 का भारतीय शिला वास्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सी है, केवल 3। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, ये है क्वेश्चन आपका। और यहाँ पे केवल 2 और 3 है। 97 का आप लोग देख रहे होंगे, एक पाँव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कट एवं ग्रीवा वक्रीय मुद्रा में होती है। 97 का है। 98 का आप लोग देखें नीचे क्वेश्चन, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। एक केवल 1 और 2 है। पहला क्या है, अजंता की गुफाएं। दूसरा अभी पढ़े हैं ना, लेपाक्षी मंदिर। तो क्वेश्चन ये हो गया। 98 का क्वेश्चन यही है, पहला अजंता की गुफाएं, दूसरा लेपाक्षी मंदिर। ये हो गया आप सभी का क्वेश्चन। 99 की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन जल्दी आने वाला है। भारतीय इतिहास के कला और संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में विचार करें। मूर्तिकला का प्रसिद्ध कार्य, इसमें आपको 1 और 3,
ठीक है। एक 3 क्या है, कई लोगों के साथ बुद्ध के महापरिनिर्वाण। 100 क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में बौद्ध इतिहास। इसका क्या क्वेश्चन है आप सभी को दिख रहा होगा। 1 और 3, एक क्या है, टाठो मठ और मंदिर संकुल, और तीसरा क्या है, अलवी मंदिर संकुल। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे लाइक कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। 100 क्वेश्चन का हमारा एनालिसिस हो चुका है और अब हम बढ़ते हैं हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री में हम आज क्या पढ़ रहे हैं ये भी आपको सभी को दिखने को मिलेगा। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। यहाँ पे आप सभी के सामने खुल गया पेज, होम रूल लीग आंदोलन, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जी.एस. खारपदे, सर एस. सुब्रमण्यन आयर, जोसेफ बख्तियार और मोहम्मद अली तथा अन्य बड़े नेताओं ने यह निर्णय लिया कि ब्रिटिश राज्यमंडल के तहत अखिल भारतीय होम रूल या स्वशासन की मांग के उद्देश्य के साथ पूरे वर्ष कार्य करने वाले एक राष्ट्रीय गठबंधन का होना आवश्यक हो गया था। यह गठबंधन आयरिश होम रूल लीग की तर्ज पर ऑल इंडिया होम रूल लीग था। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, अंततः हालांकि 2 होम रूल लीगों की स्थापना की गई, एक बाल गंगाधर तिलक की इंडियन होम रूल लीग और दूसरी एनी बेसेंट की होम रूल लीग। दोनों का उद्देश्य उग्र राजनीति के एक नए रूप की शुरुआत करना था। होम रूल लीग आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई परिस्थितियों में भारतीयों की कम प्रभावशाली प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया, किंतु स्वतंत्रता आंदोलन की प्रक्रिया में इससे अपनी महत्वपूर्ण छाप छोड़ी। यद्यपि यह आंदोलन स्थिरता के साथ आरंभ हुआ था, यद्यपि आगे चलकर इसमें तत्कालीन सभी आंदोलनों को पीछे छोड़ दिया। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखा होगा हेडिंग, आंदोलन प्रारंभ होने के उत्तरदायी कारक। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, रोमन अंक में आपके सामने, राष्ट्रवादियों के एक वर्ग का मानना था कि सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु उस पर दबाव डालना आवश्यक है। सेकंड होगा, मार्ले मिंटो सुधार का वास्तविक स्वरूप सामने आने पर नरमपंथियों का भ्रम सरकार की निष्ठा से टूट गया। थर्ड आपका होगा, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारतीय शासनों का खुलकर प्रयोग किया गया। इस क्षतिपूर्ति के लिए शुद्ध के उपरांत भारतीयों पर भारी कर आरोपित किए गए तथा आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगी। इन कारणों से भारतीय रिष्ट हो गए तथा वे ऐसे किसी भी सरकार विरोध आंदोलन में भाग लेने हेतु तत्पर थे। चौथा आपका यह विश्व युद्ध तत्कालीन विश्व की प्रमुख महाशक्तियों के बीच अपने अपने हितों को लेकर बड़ा लड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जून 1914 के बाल गंगाधर तिलक जेल से रिहा हो गए, मतलब के संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु पुनः किसी सुअवसर की तलाश में थे। उन्होंने सरकार को अपना सहयोगात्मक रुख समझाने का प्रयत्न किया। आयरलैंड के होम रूल लीग की तर्ज पर उन्होंने प्रशासकीय सुधारों की मांग की। तिलक ने कहा कि हिंसा के प्रयोग में भारतीय स्वतंत्रता की प्रक्रिया में रुकावट आ सकती है। फलतः उन्होंने आयरिश होम रूल जैसे आंदोलन के द्वारा भारतीयों की दिशा में सुधार लाने की वकालत शुरू कर दी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि संकट के इन क्षणों पर ब्रिटेन का सहयोग करना चाहिए, है ना। फिर आपको 5वां दिखना होगा, 1883 में आयरलैंड थियोसॉफिस्ट महिला एनी बेसेंट आयर आई थी। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत उन्होंने भी भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन को समर्थन देने हेतु आयरिश होम रूल लीग की मार्ग का अनुसरण करते हुए भारत आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया। इस लीग के माध्यम से वे अपने विचार को जनता के प्रसारित कर अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाना चाहती थी। ठीक है, नीचे आपको लीग बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट दोनों की होम रूल लीग के यह महसूस किया आंदोलनों की सफलता के लिए उत्तरदायी नेतृत्व वाली कांग्रेस के साथ ही अतिवादी राष्ट्रवादियों का समर्थन की। 1914 में नरमपंथियों एवं अतिवादियों के मध्य समझौता के प्रयास सफल हो जाने के पश्चात बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट दोनों स्वयं के प्रयासों से राजनीतिक गतिविधियों को जीवंत करने का निश्चय लिया। आज का वीडियो हमने बहुत स्पेशल बनाने की कोशिश की, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। यहाँ पे होगा 1915 के प्रारंभ एनी बेसेंट ने भारत एवं अन्य उपनिवेशों को स्वराज की स्थापना हेतु अभियान प्रारंभ कर दिया।
इन्होंने जनसभाओं आयोजित किया। न्यू इंडिया कामनिवान नामक पत्र का प्रकाशन करा। 1915 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में तिलक एवं एनी बेसेंट अपने प्रयासों में थोड़ी सी सफलता मिली। इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि उग्रवादियों को पुनः कांग्रेस में सम्मिलित किया जाएगा। तो ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।